नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सबीर भाटिया का नाम तो सुना ही होगा या भूले नहीं होंगे। दुनिया की आईटी सेक्टर में जब नई नई मेल्स आई थी, अभी तो जीमेल है, yahoo.com वगैरह है, रेडिफ मेल है, लेकिन पहला फेमस मेल कौन सा था अगर आपको याद होगा, और एक भारतीय ने उसको बनाया था, वो था हॉटमेल। अभी भी है। उस हॉटमेल को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था, लेकिन ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। और ये जो ईमेल्स हैं, आज देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसके इनोवेटर कौन थे? सबीर भाटिया, अमेरिका में अमेरिकी नागरिक। उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि हम भारतीय जो हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, हम दुनिया की कॉपी कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, इनोवेशन की कमी है। उनका कहना कि भारत में जो वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, जो वीसी फंड भी हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। और यही वजह कि दुनिया में आज तक भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जिसके पीछे दुनिया भागती हो। ये बात तो सही है। मैंने हमेशा कहा कि भारत का एक भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में दुनिया की डेस्क पर नहीं है, या जो सो कॉल्ड शेल्फ होती है ना, वहाँ पर कोई भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। ये कारण है कि यस, देश में आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जिसको दुनिया ने फॉलो किया हो। अब सबीर भाटिया को ये कहने की ज़रूरत क्या पड़ी? हॉटमेल के फाउंडर थे वो। उनका कहना है कि भारत के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वीसी फंड वाले, उनकी सोच जो है ना, वो प्राइवेट इक्विटी की तरह है। एक तरफ दुनिया के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो सोचते हैं अगर आज पैसा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। भारत में वेंचर कैपिटलिस्ट सोचते हैं पहले पैसा कमाना है, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो इसलिए देश में कोई भी कंपनी कभी वायरल कंपनी नहीं बनी, और भारत के वीसी सिर्फ पैसा गिनना चाहते हैं और कुछ नहीं। एलन मस्क, उन्हें बीन काउंटर्स कहते हैं, यानी कि शायद हो सकता है भारत के बारे में बात कर रहे हैं। बीन काउंटर्स भी एक बुरी टर्मिनोलॉजी है देखा जाए तो, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। खैर, लेकिन हॉटमेल जो थी वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट एक इनोवेशन था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको दरअसल जो वहाँ पर ख्याति मिली और बाद में काफ़ी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिले, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे क्या कहते हैं कि टिकटॉक आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान करता है, लेकिन उसकी वैल्यूशन 250 बिलियन डॉलर है। तो टिकटॉक की मदद से क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया का डेटा उसके पास आ रहा है। तो नुकसान झेलते हैं, लेकिन डेटा है उनके पास, वो डेटा बेच के पैसा कमाते हैं। अब वो कहते हैं सबीर भाटिया कि भारत के कानून और लोगों की समझ स्टार्टअप के हिसाब से है ही नहीं, इसे बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया, ऊबर ने अमेरिका में हर कानून का वायलेशन किया, लेकिन वो रोज़गार पैदा कर रहा था, इसलिए उसको रोका नहीं गया। फिर कहा कि भारत में ओरिजिनल आइडिया कभी आए नहीं, सब कॉपी किया है। जो भी कंपनियां खुली दुनिया में पहले से कहीं चल रही थी, तो इनोवेशन तो है ही नहीं। कॉपी करने को आप इनोवेशन नहीं कह सकते। सिलिकॉन वैली में 100 में से 99 आइडिया फेल हो जाते हैं, मगर कोशिशें रुकती नहीं हैं। एलन मस्क रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हॉटमेल जब लॉन्च हुआ था तो 18 बार असफलता मिली थी सबीर भाटिया को, क्योंकि 18 वीसी के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास हॉटमेल का आइडिया लेके गए थे, किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन सफलता मिली और फ्री वेब बेस्ड ईमेल की सर्विस शुरू हुई। वो बोलते फेल होना गलत नहीं है, लेकिन नया आइडिया नकारना और उस पर काम ना करना गलत है। उनका कहना था कि हमने पहले ही 1 साल में 50 लाख लोगों को हॉटमेल से जोड़ा, यानी कि लोगों को समझ आया कि एक देश से दूसरे देश हॉटमेल से हम अपने संदेश भेज सकते हैं, इतनी द्रुत गति से, इतनी तेज गति से। सबीर भाटिया ने कहा कि जब हम 19th वीसी ड्रैप फेसर के पास पहुँचे, 19वें व्यक्ति के पास पहुँचे, तो उन्हें हॉटमेल का आइडिया कमाल का लगा। उसने हमें $3 लाख उस टाइम दिए थे। हमने 4 जुलाई 1996 को हॉटमेल लॉन्च किया। यहाँ से ईमेल की स्टार्टिंग होती है।
वैसे मोदी जी उससे पहले ही ईमेल भेज चुके, आपको पता ही होगा। भगवान है ना वो, तो बायोलॉजिकल तो है ही नहीं ना वो। इसके 3 महीने में हॉटमेल से 3 लाख लोग जुड़ चुके थे और 1 साल में 50 लाख लोग इसके साथ जुड़ गए थे। हर ईमेल के अंत में हम लाइन जोड़ते थे कि ये ईमेल हॉटमेल से भेजा गया है, जो कि फ्री सर्विस है। इससे हमारे सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़े थे। तो ये काफ़ी उन्होंने कटाक्ष किया है कि हम सिर्फ दुनिया की कॉपी कर रहे हैं, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, और हमारे यहाँ इनोवेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। शुक्रिया आपका।